नमस्ते श्वेता जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गुरुकुली शिक्षा से पढ़कर क्या विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और देश का नेता बन सकता है या सिर्फ और सिर्फ पुरोहित और पंडित ही कर सकता है? गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपने आप में पूर्ण शिक्षा को पाता है। जैसा आपने यहाँ देखा कि हर प्रकार के विभाग बने हुए हैं जी। तो यहाँ से पढ़ने वाला विद्यार्थी एक डॉक्टर भी बनता है, एक इंजीनियर भी बनता है, एक साइंटिस्ट भी बनता है। महर्षि कणाद का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने परमाणु की खोज की थी, तो वो साइंटिस्ट थे जी। इसके अलावा आप इंजीनियर की बात करते हैं तो आप राम सेतु आपने देखा होगा, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला पुल है, तो वो भी कब का बना हुआ आज तक विद्यमान है। इसके अलावा आप सबसे पहले उदाहरण इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, जो कब का बना हुआ है 1902 से आप देख रहे हैं 2024 तक टिकी हुई है बिल्डिंग, और अब तक इसके कहीं पे भी आप देख रहे हो कि किसी भी खंभे पे दरार नहीं है। तो इंजीनियर का उदाहरण तो आपको अपना भवन ही दे रहा है। और आपने बात कही डॉक्टर की, तो डॉक्टर के लिए अपना आयुर्वेद सिद्धांत रहा था, और आयुर्वेद सिद्धांत के माध्यम से संजीवनी विद्या और सोम औषधि का वर्णन आता है कि सोमोस्माकम राजा, सोम ही हमारा राजा हुआ करता था। और हंता हम पृथ्वी निदधानी हवे हवा कुवित सोमस्य पामिति, तो ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें सोम का पान करने वाला व्यक्ति कितना बलशाली हो जाता है कि उसके उत्साह का वर्णन किया गया है कि उत्साह में क्या कहता है कि हंता हम पृथ्वी विमाम, मैं इस पृथ्वी को खत्म कर सकता हूँ। निदधानी हवे हवा, इस पृथ्वी को मैं यहाँ से वहां उठा के रख सकता हूँ। ये ताकत कब आती है, ये उत्साह कब आता है? जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो। तो ये स्वास्थ्य की बात आती है तो अपना वेद है कि उसमें हर प्रकार की जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो आपके गुरुकुल से पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल पंडित ही नहीं होता है, केवल शिक्षक ही नहीं होता है, वो हर क्षेत्र में आगे होता है। और हमारे गुरुकुल चोटीपुरा की पढ़ी हुई अपनी एक बहन है वंदना जी, जो सहारनपुर में शायद इस समय लगी हुई हैं डीएम के रूप में। उन्होंने भारत में सबसे छोटे उम्र में 8वें नंबर पे आईएएस क्लियर किया था, तो वो भी अपनी संस्कृत की देन थी। और आज मोदी जी को आप देख सकते हैं, स्वामी रामदेव जी को देख सकते हैं, आचार्य बालकृष्ण जी को देख सकते हैं, ये सारे संस्कृत के बैकग्राउंड वाले हैं। और आप इन तीनों को ही जानते हैं कि इनका पीछे का बैकग्राउंड कुछ नहीं था, बिल्कुल शून्य से उठ करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो गुरुकुल से पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने आप में पूरा होता है। एक कवि ने भी कहा है, आएंगे खत अरब से जिसमें लिखा ये होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। श्वेता जी, हमने गुरुदत्त विद्यार्थी जी के विषय में सुना है कि वे बहुत ही बुद्धिमान थे, उनके विषय में आप हमें कुछ बताइए। कविता जी, आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। गुरुदत्त विद्यार्थी वास्तव में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी बात को, किसी चीज को एक बार पढ़ ले तो उन्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो अपने आप में बड़े ही प्रखर बुद्धि के व्यक्तित्व थे। और पहले तो शुरू में वे नास्तिक थे, लेकिन जब उन्होंने महर्षि दयानंद जी की घटना देखी, महर्षि दयानंद जी का अंत समय देखा, वो भी छिप करके खिड़की से कि आखिर ये कर क्या रहा है, तो उन्होंने देखा कि जब महर्षि दयानंद जी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने के बाद और कहते हैं कि हे ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे कहते हुए अपना प्राण त्याग करते हैं, स्वयं इच्छा मृत्यु का वर्ण करते हैं, तो गुरुदत्त विद्यार्थी के मन में एक जो नास्तिकता थी वो आस्तिकता का दीपक लेके उदित होती है। और गुरुदत्त विद्यार्थी तब से एक दयानंद के दीवाने बन जाते हैं। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास। उसे यूं कहिए गुलाम भारत का उस गुरुदत्त विद्यार्थी की उस पुस्तक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी। तो उसमें एक मित्र और वरुण शब्द की व्याख्या आती है, उन्होंने गुरुदत्त जी ने की है कि मित्र और वरुण, अर्थात आपने जल की उत्पत्ति के बारे में जाना, जिसका केमिकल सूत्र। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मित्र और वरुण में उन्होंने भी मित्र का हाइड्रोजन और वरुण का अर्थ ऑक्सीजन किया हुआ है। तो जल की उत्पत्ति कैसे होती है, ये वेद से सिद्ध कर रखा है। और साथ में ही वेद में आपने जब वेद आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो सूत्र रूप में है।
सूत्र रूप में वेदों में हर चीजें हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने बात लिखी है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं जी। उन सबका आदि मूल परमेश्वर है और वेद है। जी। तो वेद में आपको सारी सत्य विद्याओं का जो 2 दूनी 4 है, जी। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो वो 4 ही होगा, जी। चाहे 4 कहिए, चाहे 4 कहिए, चाहे कुछ भी कहिए कि जी। अलग लैंग्वेज में, वो 2 और 2 जोड़ करके कभी भी कोई 6 और 8 नहीं बनाता जी। है। तो ये जो है ये वास्तविक विद्या है। जी। भाषा अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपने वैदिक संस्कृति में जो विज्ञान भरा हुआ है उसको प्रकाशित करने की कोशिश की थी जी। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास के माध्यम से। तो उस पुस्तक को देखिएगा। गुरुदत्त की कहानी तो बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। वो दयानंद के सच में बड़े ही दीवाने भक्त थे। धन्यवाद श्वेता जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारी इन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता के साथ दिया। धन्यवाद।